नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। रादौर में 121 बूथों पर पिलाई गई पोलियो की दवा, 11,408 बच्चों को किया जाएगा कवर। सफाई कर्मचारियों को जल्द किया जाएगा पक्का, विशेष योजना लाएगी सरकार, चेयरमैन। यमुना में डुबकियां पड़ सकती हैं भारी, प्रशासन ने जारी की चेतावनी। भगवती मानव कल्याण संगठन की मासिक महाआरती आयोजित। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत रविवार को रादौर ब्लॉक के 121 बूथों पर जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एसएमओ डॉक्टर विजय परमार ने बताया कि ब्लॉक में कुल 11,408 बच्चों को अभियान के तहत पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि अभियान 28 से 30 जून तक चलेगा। पहले दिन बूथों पर बच्चों को दवा पिलाई जाएगी, जबकि 29 और 30 जून को स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की खुराक देगी, ताकि कोई भी बच्चा दवा से वंचित न रह सके। हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन ईश्वर सिंह पलाका ने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही एक विशेष योजना लेकर आएगी, जिसके तहत वर्षों से कच्चे तौर पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नियमित होने के बाद कर्मचारियों को पक्के कर्मचारियों के समान सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। चेयरमैन पलाका रविवार को रादौर में आयोजित अभिनंदन समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान ईश्वर सिंह पलाका ने समाज के लोगों द्वारा दिए गए सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करने का उद्देश्य समाज के अन्य बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करना है, ताकि वे कड़ी मेहनत के बल पर आगे बढ़े और हरियाणा सरकार की बिना खर्ची बिना पर्ची नीति का लाभ उठाकर सरकारी नौकरियां प्राप्त कर सके। जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, उनके लिए सरकार एक योजना लेकर आने वाली है। जो लंबे समय से कच्चे कर्मचारी हैं, उनको पक्का करने का काम करेंगे, और जो भी एक अच्छे पक्के कर्मचारी को सुविधा मिलती है, उनको पूरी सुविधा देने के काम करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी के संज्ञान में पूरी बात है, और वो हर समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और वाल्मीकि समाज की भी हर समस्या को पूरा करने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी करेंगे। हमें उन पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। वो पहले भी कोई भी समाज गया, उनकी मांग को पूरा करने का काम किया है, और हमारी मांग को भी पूरा करने का काम करेंगे। जो बच्चे अच्छे नंबर लेकर आए हैं, उनको सम्मानित करने का काम किया गया, ताकि समाज के दूसरे बच्चे भी उनसे प्रेरणा लेकर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लिख कर आगे आने का काम करें, और हरियाणा सरकार की जो स्कीम है बिना खर्ची बिना पर्ची, उसका लाभ उठाएं। यमुनानगर में भीषण गर्मी के बीच दादूपुर हेड के पास यमुना नदी में लोग लगातार जान जोखिम में डालकर नहा रहे हैं। युवक गहरे पानी में उतरने और ऊंचाई से छलांग लगाने से भी हिचक नहीं रहे हैं। सिंचाई विभाग की लगातार चेतावनी और सुरक्षा कर्मियों की समझाइश के बावजूद लोग अलर्ट को नजरअंदाज कर रहे हैं। सिंचाई विभाग के अधिकारी अजय कटारिया ने बताया कि लोगों को समय समय पर जागरूक किया जाता है, लेकिन वे चेतावनियों का पालन नहीं कर रहे हैं। हर वर्ष गर्मियों में यमुना नदी में डूबने से कई लोगों की जान जाती है। प्रशासन ने लोगों से नदी में नहाने से बचने और सुरक्षित विकल्प अपनाने की अपील की है। जो हमारी सिक्योरिटी बैठी है, जो कैनाल गार्ड है, उनको कई बार ये हिदायत दी जाती है, पब्लिक को भी समझाया जाता है कि यहाँ नहाने से खतरा है, और उसके बाद भी लोग जिद करते हैं, तो क्या ही करें। भगवती मानव कल्याण संगठन एवं पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को पंजाबी धर्मशाला रादौर में मासिक महाआरती का आयोजन किया गया। शंखनाद के साथ महाआरती का शुभारंभ हुआ और श्रद्धालुओं ने श्रद्धापूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राजेंद्र मेहता ने कहा कि मनुष्य को प्रेम, सेवा, सदाचार और आध्यात्मिक जीवन अपनाकर नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त एवं चरित्रवान जीवन जीना चाहिए। वहीं जिलाध्यक्ष दिवानचंद ने समाज में बढ़ते नशे और भ्रष्टाचार पर चिंता व्यक्त करते हुए लोगों से ईमानदारी और समाज सेवा का मार्ग अपनाने का आह्वान किया। बिना साधना पथ पर गड़े हुए, बिना तपस्या के मार्ग का चयन किए हुए, बिना अपने आप का शोधन किए हुए इस संसार में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर हमें समाज को बदलना है, समाज में फैली हुई कुरीतियों को समाप्त करना है, अनीति, अन्याय, अधर्म को मिटाकर जातिवाद के कुचक्र को खत्म करना है, तो हमें कहीं न कहीं परम पूज्य सदगुरुदेव जी के विचार को लेकर जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करना पड़ेगा। और इसका माध्यम हम सबका शरीर है। आज प्रयास करते हैं लोग कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से परिवर्तन कर देंगे,
सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज को पहुंचाया जा सकता है, लेकिन वो विचार स्थायी नहीं रहता। जब हम जन जन के बीच में पहुंचेंगे, जमीन पर उतरकर इस विचार को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, वो विचार स्थायी रहेगा और आने वाली पीढ़ियों के भी काम आएगा। इसलिए हमें जमीन पर उतरकर इस विचार को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करना है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।